साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु महंत जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे सिंह सेनापति सूक्त का। इस सूत्र का नाम है सिंह सेनापति सूक्त, यानी सिंह सेनापति को भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म। यह सूत्र बड़ा सुंदर है। इसका कारण है क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध जी ने दान देने के प्रत्यक्ष लाभ बताए हैं। इस जीवन में सांदिटिक फल जो है, सांदिटिक फल बताए हैं। तो आप लोग सभी दान देने वाले, यहाँ परियत्ति में जुड़कर हमारे हाथों से निरंतर कुछ न कुछ पुण्य का कर्म होते रहता है। तो अपने पुण्य का चिंतन मनन करना है ना। तो यह पुण्य का चिंतन करना कितना सुंदर बात है। यह चागानुस्सति का एक भाग हो जाता है। तो उसके लाभ जो है, यदि हम वो और सुने, उसका अभ्यास करें, तो ये हमारे लिए दीर्घकाल के लिए सुख के लिए होगा करके यह हम आज सूत्र का अभ्यास करेंगे। ये जो सूत्र है अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात में आता है, सप्तक निपात में। यानी इस सूत्र में 7 लाभ बताए हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, अभ्यास के लिए मिलेंगे। ठीक है। ये सूत्र आरंभ इस तरह से होता है, एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावनी कुटागार सालायं। एक समय हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी वैशाली में, वैशाली है ना, तो वैशाली वैशाली में विराजमान थे, महावन के कुटागार साला में। ठीक है। तो उस समय अथको सिंहो सेनापति ये न भगवा तेनुपसक्ति। उस समय सिंह सेनापति, यानी सेनापति का मतलब जो सेना की अगुवाई करे, सेना का प्रमुख जो है, ये सेनापति सिंह भगवान बुद्ध जी के पास आया। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि, को नमन किया और नमन करके एक बैठ गया। नमन करने से हमें यह पता चल जाता है कि यह भगवान बुद्ध जी का शिष्य है, यानी इससे पहले ही त्रिरत्न की शरण गया हुआ उपासक है। अब ये जो धर्म है, एक उपासक और भिक्षु, या फिर उपासक और शास्त्र के बीच का संवाद है। एकमंतंग निसिन्नोखो, अब आकर नमन किया, एक और बैठ गया। एक और बैठा हुआ है सिंह सेनापति भगवान बुद्ध जी को इस तरह से पूछता है, कहता है भगवान को कि सक्कानुको भंते संदिट्ठिकं दान फलं पඤ्ඤापेतुन्ति। भगवान, क्या ये संभव है, सक्का, क्या ये संभव है कि दान के सांदिट्ठिक फल बता पाए, हम देख पाए, है ना। संदिग्ध का अर्थ होता है ना इसी जीवन में देखने लायक, है ना, आंखों के सामने। तो आंखों के सामने भगवान के धर्म की भी तो गुण 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 है। स्वाख्यातो, है ना, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको। संदिग्ध यानी तुम आंखों से देख सकते हो। तो ये वही पूछता है कि भगवान दान के आंखों से देखे जाने वाले फल को बता सकते हैं क्या। तो भगवान बुद्ध जी उपासकों को बड़ा अद्भुत तरीके से धर्म उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी 9 प्रकार से धर्म का उपदेश करते हैं। इसीलिए बुद्ध के शासन को क्या कहते हैं, नवांग शास्त्र का शासन। नवांग शास्त्र का शासन, यानी बुद्ध वाणी 9 अंगों से विभाजित है। 9 तरीके से भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश दिए हैं। तो इसमें आज भगवान बुद्ध जी, वेदल्य नाम का एक शब्द है, वेदल्य का अर्थ होता है प्रश्न पूछना, चर्चात्मक रूप से
उपदेश। तो भगवान बुद्ध जी ने सोचा आज सिंह सेनापति को चर्चा के अनुसार धर्म का उपदेश दूंगा। तो तेन ही सिंह तथे तन्ये वेत्थ पटिपुच्छिस्सामि यथा ते खमेय तथा न व्याकरेयासि। ठीक है सिंह, मैं तुम्हें ही प्रतिप्रश्न पूछता हूं, जैसे तुम्हें लगे, तुम्हारे मन में जो भाग आए वैसा मुझे उत्तर दो, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा उत्तर दो। तो अब भगवान बुद्ध जी एक एक करके इसको प्रश्न पूछते हैं। सिंह सेनापति का क्या प्रश्न था कि क्या भगवान इसी जीवन में अपनी आंखों से देख सके ऐसे दान के फल है क्या? तो इसमें उपदेशित हमारे द्वारा दिए गए दान का फल, ये हमको यदि देखने को मिलता है तो आनंदित होइए, हर्षित होइए कि हाँ, यह दान का प्रत्यक्ष फल मुझे देखने को मिल रहा है करके। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं सिंह से, तांके मन्यसि सिंह इधे इध द्वे पुरुषो। तुम्हें क्या लगता है सिंह, उत्तर दो, यहां दो व्यक्ति हैं। कितने हैं? दो पुरुष हैं, दो व्यक्ति हैं। एको पुरुषो असद्धो मच्छरी कदरियो परिभाषको। इसके चार धर्म हैं। कौन कौन से? असद्धो, मच्छरी, कदरियो, परिभाषको। इसका मतलब क्या होता है? एक तो है अश्रद्धावान, दूसरा है कंजूस। मच्छरी को क्या कहते हैं? कंजूस। कदरियो, लोभी, अपनी वस्तु से एक भी देना न चाहे। ठीक है, तो लालची है, लोभी है, कदरी। तो कंजूस व्यक्ति को, ठीक है, कदरी कहते हैं इसको। हाँ, कदरी का मतलब होता है कंजूस। मच्छरी का मतलब होता है, नहीं, कदरी का मतलब होता है लालची, लोभी। और मच्छरी का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, मच्छरी यानी कंजूस, कदरी यानी लालची। ठीक है, तो परिभाषको, परिभाष यानी दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों के दोष बताने वाला। ठीक है, तो ये चार धर्मों से कोई व्यक्ति है। एको पुरिसो असद्धो मच्छरी कदरियो परिभाषको। ठीक है, एको पुरिसो दानो असद्धो दानपति अनुपादान रतो। दूसरा व्यक्ति कौन है? जो दान देने वाला। एक तो है श्रद्धावान, ठीक है, दूसरा है दानी, वह दान में है, तीसरा है उत्साही है, सतत उस कार्य में लगा हुआ रहने वाला है, उसकी निरंतरता से इच्छा करने वाला है। यानी हम लोग देखते हैं ना, किसी व्यक्ति में कोई दान का चित्त उत्पन्न हो जाए तो उसके मन में ये चलते रहता है, अच्छा ये समय अब मैं ये दान दूंगा, ये है ये दान दूंगा। ये दान देने वाले लोगों का बड़ा अच्छा गुणधर्म है, निरंतर उनके चित्त में इसके लिए, उसे कहते हैं अनुपदान रतो। जो दान के लिए सतत सातत्य से लगा हुआ है, निरंतरता से उसकी इच्छा रखने वाला है। तो ये दो व्यक्ति है, एक तो ऐसा है जो बिल्कुल धर्म में नहीं, दूसरा है जो दान देने वाला है। भगवान कहते हैं कि हम सेनापति को पूछते हैं, तांकिंग मन्य से सिंह, मन्य सिंह, तुम्हें क्या लगता है? कांगमुखो अरहंतो पठमं अनुकंपन्ता अनुकंपेयुम। तुम्हें उत्तर दो सिंह, तुम्हें क्या लगता है कि अरहंत मुनि लोग यदि किसी पर अनुकंपा करना हो तो किसे प्रथम अनुकंपित करेंगे? अनुकंपा का अर्थ तो समझते हैं ना आप लोग? हाँ, तो अनुकंपा करना है तो किस पर अनुकंपा करेंगे? तो सिंह सेनापति उत्तर देता है, सिंह सेनापति कहता है भगवान को, हाँ, भगवान पुनः पूछते हैं उसमें ही कि किसको करेंगे, उस अश्रद्धावान, मच्छरी, कदरी, परिभाषक, इसे, या जो श्रद्धावान है, दानपति है, दान में लगा रहता है, इसे।
तो सिंह सेनापति उत्तर देता है, योसो भन्ते पुरिसो असद्दो मच्चरी कदरियो परिभाषको किंतांग अरहंतो पठमंग अनुकंपता अनुकंपसंति। इस कारण से, क्या ही कारण होगा कि ये जो है अरहंत मुनि लोग इस श्रद्धा अश्रद्धावान, जो श्रद्धा में नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर कैसे कैसे उस पर अनुकंपा कर सकते हैं। हम्म? इसके ऊपर क्यों अनुकंपा करेंगे? क्योंकि उसका गुणधर्म ही नहीं है। भगवान को कहता है वह योचसो भिक्खवे योचसो भन्ते पुरिसो साधु दानपति अनुपदान तो तथैव अरहंतो पठम अनुकंपन्ता अनुकंपे। जो दान देने वाला है उसी पर पहले अनुकंपा करेंगे। आप देखिए, ये बड़ा अद्भुत, ये बड़ा विशेष भाव है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है उस व्यक्ति को मुक्ति के सुख तक जाने का मौका मिल सकता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति को धर्म का उपदेश बताने से भी कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा ही नहीं रखता। हम लोग प्रातः के धर्म देशना में सुन रहे हैं ना कि यदि बुद्ध की बात पर यदि कोई विश्वास न करे तो उसके अहित के लिए होता है, जो विश्वास नहीं करता है ना। तो यहाँ तो वह अश्रद्धावान है, यानी तथागत पर, तथागत के धर्म पर ही श्रद्धा नहीं करता, ना ही दान आदि की सेवा करता है, और दूसरों का निंदक भी है। तो ऐसे व्यक्ति पर अरहंत क्यों अनुकंपा करेंगे? अनुकंपा करना है यदि उन्हें किसी पर, तो वे श्रद्धावान व्यक्ति को देखेंगे कि हाँ ये श्रद्धावान है, इसमें गुणधर्म है, दान देता है, यह व्यक्ति पात्र है मुक्ति के। तो अनुकंपा करना है तो किस कारण से अनुकंपा? किसी वस्तु की दान लेने से या धर्म का उपदेश करने से अनुकंपा, उस पर अनुग्रह कराएंगे। तो प्रथमतः श्रद्धावान व्यक्ति पर ही भगवान कहते हैं ये पहला दान का प्रत्यक्ष विपाक है, पहला विपाक है। फिर भगवान बुद्ध जी पूछते हैं सिंह को, कांगनु को अरहंतो पठमं उपसंकमंता उपसंकमिनी। भगवान पूछते हैं सिंह से कि सिंह, तुम्हें क्या लगता है यदि अरहंतों को किसी के पास जाना हो तो पहले किसके पास जाएंगे? उस व्यक्ति के पास जो अश्रद्धावान है, कंजूस है, लालची है, दूसरों की निंदा करता है, उसके पास? या फिर जो व्यक्ति श्रद्धावान है, दानी है, निरंतरता से दान में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के पास? तो फिर सिंह सेनापति उत्तर देते हैं, भगवान ये जो अश्रद्धावान है, ये जो कंजूस है, ये जो लोभी है, ये जो दूसरों की निंदा करता है, किंतंग अरहंतो पठमंग उपसंकमत्वा उपसंकमंति। कैसे उन अरहंत लोग उसके पास जाएंगे? यदि उन्हें जाना हो, योचसो भन्ते पुरिसो, ये भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति, उस जो श्रद्धावान है, दानपति है, दान का आनंद लेने वाला है, दान में निरंतरता से लगा रहता है, ऐसे ही तंगेव अरहंतो पठमं उपसंकमंता उपसंकमेय। यदि जाना हो तो पहले वे लोग, अरहंत मुनिगण जो है, पहले इस व्यक्ति के पास जाएंगे। अब आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अरहंत कहाँ है? यानी अपनी लाभ की इच्छा से जाने वाला व्यक्ति नहीं। समझ रहे हैं? यहां अरहंत स्वयं की लालच, स्वयं का लालच वगैरह सब खत्म हो गया है। अभी तो वो दूसरों पर केवल अनुग्रह अनुकंपा के लिए। ठीक है, इसका अर्थ सामान्य हम भिक्षुओं से मत जोड़ लेना कि धम्मसेन भंते जी ने फोन किया है या फिर किसी दूसरे भंते जी ने फोन किया है, अरे तो फिर भंते जी तो मुझे ज्यादा मानते हैं। नहीं, हो सकता है हमारे मन में कोई लालच बैठा हो,
अपने स्वार्थ के लिए फोन किए हो, तो ये दान का विपाक नहीं होगा। ये अपने स्वार्थ के लिए किया है। यह भगवान बुद्ध जी अरहंतों का इसलिए उल्लेख करते हैं क्योंकि अरहंत केवल दूसरों के लिए दया करुणा, दूसरों के हित के लिए ही कार्य करने वाला है, आत्महित के लिए नहीं, स्वयं की इच्छा के लिए नहीं। इस बात को जानना चाहिए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो। परंतु ये दान का प्रत्यक्ष फल है। भगवान को उत्तर देता है कि भगवान, यदि अरहंतों को किसी के पास पहले जाना हो तो वे श्रद्धावान व्यक्ति के पास जाएंगे, अश्रद्धावान व्यक्ति के पास नहीं। ये दान का प्रत्यक्ष फल है। दूसरा फल, फिर भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, तंग किंग मन्य सिंह, सिंह तुम्हें क्या लगता है कि कस्सनुको अरहंतो पठमंग पटिगन्नंता पटिगन्नेयु यंग्वासो पुरिसो असद्दो मच्छरी कदरियो परिभाषको यो वासो पुरिसो सद्धो दानपति अनुदा अनुपदान दान रतोति। भगवान पूछते हैं कि सिंह, यदि अरहंतों को कुछ स्वीकार करना हो, कुछ लेना हो, जैसे आप कोई चीवर लेकर गए, कोई वस्तु लेकर गए, गिलान पच्चे ही लेकर गए, ठीक है, और ऐसे वस्तुओं में तो किसका पहले स्वीकार करेंगे? दान का निमंत्रण भी हो तो किसका पहले स्वीकार करेंगे? अश्रद्धावान व्यक्ति का, जो कभी जीवन में नहीं आता, अपने स्वार्थ के लिए देखना चाहता है, उसके घर में, या जो श्रद्धावान है, निरंतरता से आता है, उसके लिए, उसके घर में जो निरंतरता से दान आदि में लगा रहता है, श्रद्धावान जो, उसके घर में पहले जाएंगे। यही बात सिंह सेनापति भगवान को कहते, भगवान, जो व्यक्ति असत्पुरुष है, अश्रद्धावान है, लोभी है, लालची है, जो दूसरों को निंदा करता है, ऐसे घर में भिक्षुगण स्वीकार करने नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ वे स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो केवल उसी के यहाँ स्वीकार करेंगे, कुछ लेना हो तो, जो दान देता है, जो श्रद्धावान है, दान में लगा रहता है, उसके यहाँ से स्वीकार करेंगे। अनेकों बार देखने को मिलता है, अब सामान्य वर्तमान में देखा जाए, अनेकों बार भिक्षु लोग कुछ उपासकों का निमंत्रण जानबूझकर त्याग देते हैं, नहीं लेना चाहते, लेना नहीं चाहते। उसका कारण है, क्या कारण है? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो उपासक निंदा करते हुए दिखाई देता है, घर में बुला लेगा पर बाद में भिक्षु की निंदा करे, ऐसा व्यक्ति होता है। क्योंकि उपासक, वो भिक्षु भी जानते हैं कि नहीं, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, परंतु बार बार जहाँ निंदा हो वहां पर स्वीकार करना ठीक नहीं। इसलिए वे लोग, भिक्षुगण, देख लेते कि नहीं संभव है करके बोल देते, है ना। ऐसे समय में वो उपासक फिर बैर बांध बांध लेता है, जबकि उसने खुद का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्यों कोई भिक्षु हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहा। यहाँ तो अरहंतों की बात है, अरहंत का तो चित्त और भी परिशुद्ध हो जाता है ना। तो ये परिशुद्ध चित्त वाले किसी वस्तु को स्वीकार करेंगे तो उनके यहाँ से स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धावान, है ना। उसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं पुनः, अभी चौथा, है ना, चौथा पूछते हैं। भगवान कहते हैं, तांकी मन्यसिसी कस्सनुको अरहंतो पठमंग धम्मंग देसेन्ता देसेयो यो वासो पुरिसो असतो मच्छरी कदरियो परिभाषको यो वासो पुरिसो सद्धो दानपति अनुपदान रतोति। भगवान पूछते हैं कि सिंह, तुम्हें क्या लगता है, यदि अरहंतों को धर्म का देशना देनी हो तो प्रथमतः किसे धर्म की देशना देंगे? जो व्यक्ति अश्रद्धावान है, लालची है, लोभी है, हम्म, कंजूस है, हम्म, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, इस व्यक्ति को प्रथम धर्म का उपदेश करेंगे, या फिर उसे उपदेश करेंगे जो श्रद्धावान है, दान देता है, दान का आनंद लेता है, दान में लगा रहता है?
उस सिंह सेनापति तत्काल उत्तर देते हैं, भगवान, ये जो जो अश्रद्धावान है, जो कंजूस है, जो लालची है, लोभी है, जो दूसरों के दोष देखता है, दूसरों की निंदा करता है, ऐसे यहाँ किस लिए आनंद देखेंगे धर्म देश में। यदि प्रथमतः धर्म का उपदेश करना हो तो वे तो श्रद्धावान व्यक्ति को करेंगे, वे तो दान देने वाले को करेंगे। क्योंकि क्या कहा है, दानम परिशोधयति चित्तम। दान जो है चित्त के मल को साफ करने का जल है, साफ करने का तरीका है दान देने वाले। इसीलिए दान देकर बड़ा आनंद होता है, दान देकर बहुतों को धर्म का लाभ हो जाता है, बोध हो जाता है। इसीलिए तो दान देता है वह, दान का आनंद लेता है वह। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसको, अभी अगला यह भगवान पूछते हैं, तंकिंग मयिसी है कासनुखो कल्याणो इति सद्धो आभु आभुगच्छेय। किसका, किसकी कीर्ति, कल्याण कीर्ति दुनिया में फैलती है? उस व्यक्ति की जो श्रद्धाहीन है, उस व्यक्ति की जो कंजूस है, लालची है, या फिर दूसरों की निंदा करता है, उस व्यक्ति की कल्याण कीर्ति फैलती है क्या? या फिर उसकी फैलती है जो दान देता है, श्रद्धावान है, दान का आनंद ले लेता है? तो यह कहता है, सिंह सेनापति उत्तर देते हैं, भगवान, भगवान, जो श्रद्धावान नहीं है, जो कंजूस है, जो लोभी है, लालची है, जो दूसरों के दोष देखता है, निंदा करता है, कैसे इसकी कल्याण कीर्ति, कल्याण कीर्ति यानी उसका अच्छा नाम, उसका अच्छा नाम कैसे फैल सकता है? यदि फैलना हो तो उसी का फैलेगा जो श्रद्धावान है, जो दान देता है, जो दान में लगा रहता है, निरंतरता से दान में लगा रहता है, उसका। बड़ा सुंदर धर्म है ये, बड़ा ही सुंदर धर्म है। श्रीलंका में एक समय पहले भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात जब श्रीलंका में धर्म गया था, उस समय अरहंत महिंद भंते जी द्वारा वहां पर श्रीलंका में धर्म को प्रतिष्ठित कराया गया। समय के साथ धर्म की बहुत ख्याति पहुंची, संपूर्ण श्रीलंका द्वीप श्रद्धावान हो गया। हुआ ये कि वहां पर एक तिस्स नाम का एक उपासक था, बड़ा ही दरिद्र, कुछ अधिक उसके पास खान पान के लिए नहीं, बहुत ही सौम्य। तो वह और उसकी पत्नी दोनों ही हैं, दोनों ही चिंतन करते हैं कि देखो हम जहाँ काम भी करते हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें जितना यश चाहिए उतना नहीं मिलता। तो संभव है, ये यही हो सकता है कि हमने अतीत में कभी दान ही नहीं दिए, दान न देने के कारण इस जीवन में निर्धनी है। तो क्यों न आज दान का अभ्यास कर ले। तो पति पत्नी बड़े आनंदित होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करके, कितनी सुंदर बात कही है, निश्चित ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे श्रीलंका में ये बात फैली हुई थी, वहां पर धर्म के प्रति श्रद्धा थी, इनसे हो नहीं रहा था। परंतु जैसे दोनों की मंत्रणा हुई, दोनों की बातचीत हुई, उन्हें लगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, अब कर सकते हैं। तो क्या किए, दोनों ने कहा कि ठीक है। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन काम पर जाकर कुछ सिक्के जमा किए और उससे अच्छा चावल मिल पाए उतना ही चावल लेकर आए, पर सब्जी के लिए कुछ नहीं। तो प्याज की चटनी जो बोलते हैं, प्याज की हो, नमक डालकर जो है ना, तो वह चावल के साथ बड़ा स्वादिष्ट लगती है ना। श्रीलंका में उसमें हल्की सी शक्कर भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, है ना, परंतु है तो प्याज की। अब भिक्षुओं को जाकर विहार में निमंत्रण दिए कि हमारे घर में आप दो भिक्षुओं को घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं। जहां पर 500 1000 भिक्षु हो, वहां पर प्रत्यक्ष जाकर एक एक भिक्षु को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। भगवान बुद्ध जी ने उसकी जिम्मेदारी एक भिक्षु पर दी है, वह लोगों के निमंत्रण को स्वीकार करता है, वही स्वीकार करता है, बताने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार किसी संघ के किसी भिक्षु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उतना पर्याप्त होता है। तो
वह निमंत्रण लिखता है कि इनके घर में दो भिक्षुओं का कल का भोजन है करके, उस शलाका का भोजन बांटते हैं। तो फिर लकड़ियां रहती है, अच्छा इसके घर में ये, इसके घर में ये, इसके घर में, इस तरह से वह भिक्षु निर्णय लेता है बांटने के लिए। विनय पिटक में उसके गुण बताए हैं कि कौन से गुणों का व्यक्ति इसके लिए योग्य है करके। बड़े सुंदर गुण हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कभी। अद्भुत है भगवान बुद्ध जी का शासन, अद्भुत, पूरी यंत्रणाएं है। हम जब शासन कहते हैं यानी पूरा राजतंत्र जो है ना बुद्ध का, उसमें नियम बनाए हैं कि ये भिक्षु इस गुणों से संपन्न है तो ये काम कर सकता है करके। कभी चर्चा करेंगे उस पर। तो दो भिक्षुओं का निमंत्रण दिया गया। अब दूसरे दिन दो भिक्षु इनके घर में भोजन के लिए आए। अब देखा तो झुग्गी है, यानी झोपड़ी है बिल्कुल। अब वहां है बैठने के लिए बढ़िया, जो कुछ भी उनके पास बैठने का आसन था उस पर भंते जी को बिठाए। अब दोनों ही बड़े श्रद्धा से, है तो ये भी बहुत बूढ़े नहीं, युवा अवस्था में है, परंतु दोनों ही श्रद्धावान। तो उन्होंने चावल भिक्षा पात्र में और प्याज की चटनी दान दी। अब भिक्षुओं ने उसे स्वीकार कर लिया और देखा। अब जहाँ श्रद्धावान लोग हो वहां हमेशा ही टेस्टी, स्वादिष्ट ऐसा खाना मिलता है। अब ये दिख रहा है क्या है, चावल है और प्याज की चटनी। दोनों भिक्षुओं को लगा कि अरे कहीं दूसरे घर में चले जाते तो बढ़िया मिल सकता था। अब तो दो दान तो स्वीकार कर लिए, ठीक है, और ले लिए। अब कैसे करें, तो जितना संभव थोड़ा बहुत खा लिए। अब पहले तो समय रहता था, सुबह 8 बजे के आसपास ही भिक्षुओं को भोजन दान दे देते थे। सुबह 8 बजे के पास, तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भिक्षुओं के लिए रहता था। सुबह सुबह चले जाते थे भिक्षुगण, है ना। तो आ, इन लोगों ने लिया, कुछ पात्र में बचा रहा, लेकर चल दिए। और दोनों घर से बाहर आशीर्वाद करके घर से बाहर निकले। और दोनों भिक्षु आपस में बोलने लगे, आज कैसा दान मिला है, केवल प्याज नमक, क्या दान है ये। हाँ, बंते जी ने हमको यहाँ भेजे, किसी दूसरी जगह जाते तो प्रणीत खाना। अब ये जो है महिला, उसकी जो पत्नी है, ये घर के पीछे थी, भिक्षुओं को निकल कर ये बात करते हुए उसने सुन लिया। उस दान देने वाली महिला ने सुन लिया, धक्का ही लगा। अरे हमने तो इतनी श्रद्धा से दिया, भंते जी को दान पसंद नहीं आया। और फिर अपने जाकर पति को बताया। तो कहते हैं, पति भी और पत्नी भी दोनों कहते हैं कि देखो, सत्य है कि हम लोग प्रणीत दान नहीं दे पाए, परंतु दान दिए हैं। क्यों ना हम अपना जीवन जो है इस भाव को, तो हुआ ऐसा कि प्याज और केवल चावल दिए हैं, ये नहीं दान दिए हैं। अब ये दोनों भिक्षु पहले तो विहार जाते हैं। अब भिक्षुओं के, अब तब तो अरहंत नहीं, उस समय वो भिक्षु अरहंत नहीं थे। तो विहार में संध्या के समय या दोपहर के समय बातचीत होती है, आज खाने में तुमको क्या मिला, आज तुमको खाने में क्या मिला, आज तुमको खाने में क्या मिला। ये दो बताते हैं, पता नहीं उस लुनु तीसरा के घर गए थे। लुनु यानी उस समय वो प्याज, प्याज को भी सिंहली में लुनु ही कहते हैं और नमक को भी लुनु ही कहते हैं, मात्रा का अंतर है बस। तो लुनु तीस करके उसको बोला कि उसके घर में प्याज मिला है बस खाने के लिए, नमक प्याज के साथ खाकर आए करके उतना बोला। तो सभी भिक्षु ने उसको कहने लगे लुनु तिस्स करके। अब ये बात उपासक ने सुन ली कि मुझे लुनु तिस्स कह रहे हैं करके। इसको भी बुरा लगा। उपासिका ने भी सुना था कि भाई यही खिलाएं करके, उपासक ने भी सुना कि हमको तो लुनु तिस्स ही पुकार रहे हैं। क्यों न इस नाम को बदल दे करके उपासक ने और उस उपासिका ने निर्णय लिया, प्रण ले लिया, हमारे जीवन में आने वाला सारा धन दान के लिए खर्च करें। पता है क्या हुआ, 4 दिन काम करते थे, पहले 3 दिन काम किए और ये भोजन दिए, अब नहीं, अब हफ्ता भर काम करेंगे, महीना भर काम करेंगे, प्रणीत ऐसा भोजन बनाकर खिलाएंगे। गए, प्रणीत ऐसा भोजन। पहले तो जब फिर पुनः निमंत्रण देने के लिए गए थे तो देखा कि अरे लुनु तिस्सा आया है। पहले तो भिक्षु ने ना ना कहना का आरंभ किया, परंतु निमंत्रण लिया है तो जाना ही पड़ता। गए, देखा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। जाकर भिक्षुओं में फिर चर्चा हुई कि अरे उसने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया। अच्छा, तो हर बार धीरे 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 जो जो करता वह दान में खर्च करने लगा। पता है क्या हुआ,
धीरे धीरे इस व्यक्ति पर लोगों का विश्वास बैठने लगा कि वो जो तिस्स है, ये लुनु तिस्स संघ की सेवा में है, यानी यह गलत काम नहीं कर सकता। तो इस पर विश्वास किया जा सकता है, व्यापारिक कार्य के लिए उसे सहायता की जा सकती है। अब ये मजदूरी करने वाला व्यक्ति पर विश्वास करते करते व्यापार को आरंभ किया। दान का फल संदिग्धिक, कैसे? देखते ही देखते संघ पर श्रद्धा होने के कारण, निरंतरता से भिक्षुओं को दान देने के कारण, ये जो कल्याण कीर्ति जो फैल रही थी, इस कारण से उसका व्यापार बढ़ने लगा। मन में क्या प्रण था? जितना धन अर्जित करेंगे सारा संघ सेवा में खर्च करेंगे। कहते हैं धीरे 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 इस नुनु तिस्स का इतना इतना कल्याण कीर्ति कि श्रीलंका देश में दान देते हुए भारत में रहने वाले उस समय के भिक्षुओं को उस उपासक का नाम पता था, और हमें भी उसके यहाँ भोजन के लिए जाना है करके ये भारत के भिक्षु लोग वहां भोजन के लिए जाने की इच्छा रखते थे। तो ये बात शक्र देवेंद्र को पता चली। कौन है जो इतना दान दे रहा है कि दूसरे द्वीप पर, यानी श्रीलंका पर पानी जहाज से जाया जाता है, तो इतना किसके है कि यहां उसका नाम फैल गया है करके। आश्चर्य! ये जो कल्याण कीर्ति है, अक्षय पात्र की तरह उसका व्यापार बढ़ा है। यानी अभी दान की कोई कमी नहीं, परंतु सेवा का भाव, वह उपासक उपासिका पूरे जीवन संघ की सेवा करते रहे, उन्नत होते गए। श्रद्धावान दान देने वाला, निरंतर दान में लगा हुआ व्यक्ति इस तरह से कल्याण कीर्ति, कल्याणो कीर्ति सद्धो आप चाहिए, उसकी कल्याण कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। दिव्य लोक तक उस दोनों तिस्से की उसका नाम फैला था। यही तो भगवान कहते हैं कि किसकी कल्याण कीर्ति फैलेगी? जो श्रद्धावान दान देने वाला है, जो दान का आनंद लेकर सातत्य में सतत निरंतरता से लगा हुआ है, उसकी कल्याण कीर्ति। दूसरे जो अश्रद्धावान है, उसकी कीर्ति फैल सकती है? नहीं, उसका तो केवल दोष ही, अरे वो तो ऐसा है, बिना काम का बेकार व्यक्ति है, क्या विश्वास करना, ऐसा लोग कहते हैं उसके बारे में, क्योंकि अश्रद्धावान। यह बात सिंह सेनापति प्रकट करते हैं भगवान के सामने। ये भी दान का प्रत्यक्ष फल है। उसके बाद में फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तंकिंग मन्यसि सिंह ओनुको यंग देव परिसंग उपसंकमेयं, यदि खत्तिय परिसंग, यदि ब्राह्मण परिसंग, यदि गहपति परिसंग, यदि समन परिसंग, विशारदो उपसंकमेय अमंकु भूतो। भगवान पूछते हैं सिंह से, सिंह तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या उत्तर दोगे कि ये जो व्यक्ति है, दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जो यदि किसी सभा में जाए, तो चाहे वो क्षत्रियों की सभा हो, चाहे ब्राह्मणों की सभा हो, चाहे गृहस्थों की सभा हो, या चाहे श्रमणों की सभा हो, यानी भिक्षु सभा हो जहाँ सन्यासी लोग हैं, ऐसी सभाओं में जाकर जो विशारद बगैर किसी डर के, बगैर किसी संकोच के, अमंक भूत हो, बिल्कुल शांत इंद्रियों के साथ जाकर बातचीत कर सकता है। अब जो इसमें श्रद्धा नहीं है, वो जाकर बातचीत करते समय थोड़ा सा आगे पीछे देखेगा, कतराएगा, हेजिटेशन ये होगा। परंतु जो श्रद्धावान है, वो तो देखेगा, अरे हमसे बड़े ही है, अरे ये सभी तो सभा, ये गृहपति तो है, मैं भी गृहस्थ ही, गृहस्थ लोगों की चर्चा है, क्यों ना मैं बोल दूं। तो विशारद होकर बातचीत करता है। तो भगवान पूछते हैं कि दोनों में से किसका, जो अश्रद्धावान है वह विशारद में होगा, या जो श्रद्धावान है वह विशारद होगा? तो सेनापति कहते हैं, भगवान, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जो व्यक्ति दान देता है, जो दान में लगा रहता है, आनंद लेता है दान का, उस व्यक्ति को विशारद भाव प्राप्त हो। यही दान का प्रत्यक्ष फल है। फिर भगवान बुद्ध जी प्रश्न बोलते हैं, अंतिम भगवान कहते हैं, सातवां जो फल है, तांकिंग मन्यसि सिंह कोनु को कायस भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपज्जेय।
पूछते हैं भगवान कि सिंह, मुझे बताओ, दोनों में से कौन है जो मृत्युपरांत, कायस्य भेदा, इस काया के भेद के पश्चात, मरणोपरांत, मरने के बाद, सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जेयन, सुगति नामक स्वर्ग लोक में जन्म लेता है। वह व्यक्ति जो अश्रद्धावान है, कंजूस है, जो आ, लोभी है, लालची है, दूसरों की निंदा करता है, वह व्यक्ति, या फिर वह जो आ, श्रद्धावान है, दान देता है, दान का आनंद लेता है, दान की इसमें सतत लगा रहता है। कहते हैं भगवान को कि भगवान, संभव नहीं, लगता नहीं कि जो अश्रद्धावान व्यक्ति हो वह सुगति लोक में जाए। उसके अश्रद्धा के कारण, उसके कंजूसी के कारण, उसके दूसरों को दोष देने के कारण वह सुगति लोक में जन्म ले, इसके बारे में तो नहीं पता। परंतु जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जो दान देता है, जो दान का आनंद लेता है, दान में सतत लगा रहता है, वह सो काय सवेदा पर्णम वरण मरना सुगति सगल उपजे, वह व्यक्ति सुगति में जन्म। अब ये प्रश्न उत्तर यहाँ हो। अब इसका पूरा कंक्लूजन सिंह सेनापति कहता है, यानी मानी भंते, भगवान ये जो कारण आपने बताए हैं, भगवता संदिट्टिकानि दान फलानि अख्यातानि, ये जो दान के प्रत्यक्ष फल आपने मुझे यहाँ आंख कर बताए हैं या प्रकट करके बताए हैं, नाहं इत्थं भगवतो श्रद्धाय गच्छामि, भगवान इसे मैं श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता। इस कारण को मैं श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अहम पी एतानि जानामि, मैं ये जानता हूं, अहं भंते दायको दानपति, भगवान मैं स्वयं ही दान देने वाला दानपति हूँ। इस कारण से मंग अरहंतो पठमंग अनुकंपता अनुकंपन्ति, मेरे पास अरहंत लोग प्रथम अनुकंपा करके, अहं भंते दायको दानपति, मंग अरहंतो देने वाला दायक होने के कारण मेरे पास अरहंत लोग प्रथमतः आते हैं। अहं भंते दायको दानपति, मयंग अरहंतो पठमंग पटिगन्नाथा पटिगन्नति, भगवान मैं दान देने वाला हूँ, दानपति हूँ। अरहंत कुछ स्वीकार करना चाहे तो मुझसे ही पहले स्वीकार करते हैं। अहं भंते दायको दानपति, भगवान मैं दान देने वाला दायक हूँ। मयंग अरहंतो पठमंग धम्मंग देसेंता देसंति, भगवान अरहंत लोग मुझे प्रथम धर्म का उपदेश करते हैं। फिर कहता है, अहं बनते दायको दानपति, मह्यं कल्याणो कित्ति सद्दो आबुगतो, सिंहो सेनापति दायको कारको संगु पट्ठा को, कहता है कि भगवान मैं तो दान देने वाला दान दायक हूँ। दायक कहा जाता है, जो दान देता है ना उसको दायक कहते हैं। तो ये दान देने वाला दायक दानपति हो, मेरी कल्याण कीर्ति जो है चारों दिशा में फैली है। क्या फैली है कि ये सिंह सेनापति दायक है, कारक है, कर्म करने वाला है, संगु पट्ठा, संघ का उपस्थायक है। उपस्थायक यानी संघ की सेवा करने वाला, उपस्थायक, केवल दायक नहीं, संघ का उपस्थान करता है, सेवा करता है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति होता है जो भिक्षुओं के लिए निरंतर जल से, वस्त्रों से, किसी न किसी तरह से सहायक करता है, आने जाने में सहायक करता है, कहीं लाना ले जाना और उसके लिए सहायक बनता है, समय समय पर हाल चाल पूछता है, उसे क्या कहते हैं? उपस्थायक, सेवा करने वाला, है ना, ऐसा उपासक, है ना। तो भिक्षु जीवन में कई कई बार आवश्यकता होती है, तो कप्पिय कहते हैं उसको, विकल्पित व्यक्ति जो भिक्षुओं के जो कुछ शील की सुरक्षा करने में सहायक है। तो ये कहते हैं कि मैं संघ का उपस्थायक, मेरी ऐसी कल्याण कीर्ति मेरे कहे बगैर ही लोगों में फैल गई है कि सिंह सेनापति तो इस तरह से है। भगवान इन धर्मों को यार, और मैं दान देने वाला दायक हूँ भगवान, इसी कारण से मैं जिस भी सभाओं में जाता हूँ विशारद होकर जाता हूँ,
मैं चुपचाप नहीं रहता। है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय ही है, सेनापति है ना, दोनों ही जगह। गृहपति है, गृहस्थ का धर्म। श्रमणों के पास, भगवान के पास जाए, किसी अन्य सभाओं में जाए, सेनापति होने के कारण सबके यहाँ जाना पड़ता है। तो बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी डर के वो वहां जाकर विशारद भाव से बैठता है, उठता है, भगवान को कहता है कि भगवान मैं स्वयं देखता हूँ, अहम पिएता नहीं जाना, भगवान मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु यं च को मंग भंते भगवा एव माह, परंतु भगवान आपने जो मुझे ये बताया है, क्या बताया भगवान आपने? दायको सिंह स्थानपति कायस भेदा परं मरना सुगतिं सगं लोकं उपपज्यति। दान देने वाला दानपति मरणोपरांत शरीर को छोड़कर सुगति में, स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। एताहं न जानामि, ये बात मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अभी तो जीवित हूं, अभी जीवित है ना, तो वो नहीं जानता कि मैं सुगति को जाता है करके, इस बारे में नहीं। वह कहता है भगवान को, एथच पनाहं भगवतो श्रद्धाय गच्छामि थी, भगवान इस बात को मैं श्रद्धा से स्वीकार कर, इस कारण को जानकर मेरे मन में तथागत के प्रति और श्रद्धा प्रबल हो रही है। जिन धर्मों को मैं जानता हूं वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष देख रहा हूं, परंतु मरणोपरांत सुगति को जाता है, ये बात मेरे मन में तथागत के प्रति और श्रद्धा को बढ़ाती है। श्रद्धा से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अभी जीवित है तो पता नहीं चलता ना, जैसे कोई कहे, हम कहे कि मरने के बाद सुगति जाता है, अभी आप थोड़ी ना मरे हैं, अभी हम थोड़ी ना मरे हैं, तो सुगति नहीं गए हैं, इसीलिए शंका हो सकती है। परंतु यहाँ कहता है भगवान, भगवतो श्रद्धाय गच्छामि, ये बात मैं श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। इसीलिए श्रद्धावान उपासक बुद्धवाणी का स्वीकार करने वाला, बुद्धवाणी को मानने वाला है। तो श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ, मेरे मन में तथागत को इस कारण से और श्रद्धा मजबूत होती है। कहते हैं एवमेतं सिंह, एवमेतं सिंह, सिंह ऐसा ही है, भगवान कहते हैं ये बात, ऐसा ही है सिंह, यही है सिंह, दायको सिंह दानपति कायस भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्यते। सत्य है सिंह ऐसा ही है कि दान देने वाला दायक शरीर को छोड़ने के पश्चात कायस भेदा परं मरणा, मरणोपरांत सुगति में स्वर्गलोक में जन्म लेता है। कितनी अद्भुत बात है ना? तो ये दान के प्रत्यक्ष विपाकों को ध्यान में रखिए, दान के प्रत्यक्ष फल को ध्यान में रखें, अपने जीवन में इन दान के प्रत्यक्ष फल देखकर आनंदित होइए, आनंदित होइए कि हमें भी इस तरह से इस दान के फल मिल रहे हैं। तो यह सिंह सेनापति सूक्त हम सभी को श्रद्धावान बनने के लिए, दायक बनने के लिए, दान का आनंद लेते हुए, दान में सतत लीन हो जाने के लिए, उसमें लगे रहने के लिए, धर्म के फल को बोध कर लेने के लिए यह उपदेश धर्म उपकारी हो जाए। सा सा सा